उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक अल्ताफ की मौत हो गई है और इस मौके आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मृतक के पिता चांद मियां की तहरीर के आधार पर अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना कोतवाली के निरीक्षक रमेश भारद्वाज को सौंपी गई है। तहरीर में अल्ताफ के पिता ने लिखा है कि 8 नवंबर की रात कोतवाली पुलिस उनके घर पहुंची और अल्ताफ से पूछताछ का हवाला देकर कोतवाली ले गई। कोतवाली में अज्ञात पुलिसकर्मियों ने बेटे के साथ जमकर मारपीट की और उसे मार डाला। वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने युवक के मौत के मामले में राज्य प्रशासन से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर रिपोर्ट तलब की गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया में आई खबर पर संज्ञान लेते हुए हमने डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखा। 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई। गौरतलब है कि कासगंज में अल्ताफ नामक युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और पुलिस का यह भी कहना है कि इस युवक ने खुदकुशी की है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे जाने की वजह से उसकी मौत हुई है और इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं अल्पसंख्यक आयोग ने चिपुरा में ही पिछले दिनों ही हुई हिंसा के मामले पर स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए ही राज्य के मुख्य सचिव से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मुख्य सचिव को 8 नवंबर को पत्र लिखा था। आयोग ने चिपुरा में ही प्रशासन के सवाल किया था कि हिंसा में कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, किन धाराओं के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया गया है और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित मलाला यूसुफजई ने ही शादी करने से फैसले से बारे में एक निबंध लिख दिया है और आपको ये भी बता दें कि 9 नवंबर को इंग्लैंड के बर्मिंघम में ही असम मालिक के साथ ही शादी के बंधन में बंधी हैं और जैसे ही उन्हें ये घोषणा की, लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कुछ यूजर्स ने ट्वीट पर यह भी कहा है कि इस साल जुलाई में मलाला ने ही वोग मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि लोगों को शादी क्यों करनी है। अगर आप अपने जीवन में एक व्यक्ति को चाहते हो तो आपको शादी के कागजात पर हस्ताक्षर करने की क्या जरूरत है। ये सिर्फ एक साझेदारी क्यों नहीं हो सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मलाला की शादी हो गई है तो कुछ यूजर्स ने ऑनलाइन उसके इस फैसले पर सवाल शुरू कर दिए हैं। इन दावों की प्रक्रिया के रूप में और सामान्य रूप में अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए भी मलाला ने 11 नवंबर को वोग के लिए निबंध लिखा है और जिसका शीर्षक था आई फ्रंट ए बेस्ट फ्रेंड कंपेनियन मलाला की वेडिंग इन हियर ऑन वर्ड्स। शादी ना करने के बारे में अपने खुद के उदाहरण से शुरू करते हुए उन्होंने पहले बताया कि कैसे वो प्रतिक्रियावादी के आधे मन से दिया गया था और मलाला ने ये भी कहा कि मैं शादी के खिलाफ नहीं थी, लेकिन मैं इसके अभ्यास के बारे में सतर्क थी। मैंने संस्था की जड़ों पर सवाल उठाया। शादी के बाद महिलाएं जो समझौता करने की उम्मीद की जाती है और कैसे रिश्तों के बारे में कानून, सांस्कृतिक मानदंडों और कई में कुप्रथा से लगते हैं।